कौन है यार, ये लोग भी रात को चैन नहीं रहने देते। जरा नीचे जाके फ्रिज से मेरे लिए पानी लेके आ। ओ आलस की गुड़िया, तू क्या मुझे बाजू में लेटे लेटे पानी लाने के लिए मैसेज कर रहा है? खुद नहीं उठ के आ सकता पानी लाने के लिए? अरे यार, कौन सा गंगोत्री से गंगा जल मंगा लिया मैंने। एक बोतल पानी ले आ ना फ्रिज से। नहीं है पानी फ्रिज में। तो वाटर प्यूरिफायर से ले आ। वो भी खाली पड़ा है। नल से ले आ भाई। उसमें सिर्फ हवा आ रही है। दूं? मतलब पूरे घर में कहीं पानी नहीं है? और मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? हिंदी में बोल रहा हूँ ना, पानी नहीं है घर में। नीचे कहीं वो पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, कल सुबह तक पानी नहीं आएगा। ये ले, आस पड़ोस से किसी से मांग के ले यार, बहुत ज्यादा प्यास लगी है मुझे। वो तू कर ले, क्योंकि तेरा तजुर्बा मांगने में मुझसे कई गुना ज्यादा है। सोच ले दोस्त, नर्क जाएगा तू। नर्क में ही हूं। तेरे साथ रहना भी वैसे भी कोई नर्क से कम नहीं है। नर्क ऑन अर्थ। ठीक है, मतला पानी मेरे लिए, मतला। रहने दे मुझे प्यासा। हो सकता है यूं ही प्यासा पड़े पड़े मैं यहां पर मर जाऊं, ऊपर चला जाऊं मैं। तो उसके बाद मेरी आत्मा आएगी दोस्त, मेरी आत्मा। पर मेरी आत्मा तुझसे इंसाफ मांगेगी। पानी मांगने जा रहा है ना? हाँ, क्योंकि मैं तेरी आत्मा से डर गया। देख मैं कांप रहा हूं। यो ब्रो, दैट्स मोर लाइक इट यार। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। ठंडा पानी लाना, वो चंपू के घर पे मिल जाएगा, मांग ले। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। हटे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती मोनिका। तुम्हें मरना होगा अभी, यहीं और इसी वक्त। तुम मेरी जिंदगी के सारे राज जान चुकी हो, और तुम्हारी मौत के साथ साथ मेरी जिंदगी के सारे राज तुम्हारे साथ अब दफन हो जाएंगे। तुम्हें मरना ही होगा मोनिका। चमको! इधर तो चलो। ये छुरी मुझे दो दे। क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी का खून नहीं करने दूंगा तुम्हें मैं। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट करता हूँ। किसका मर्डर? इसका मर्डर। इसका मर्डर। इसका मर्डर। थोड़ा सा पानी मिलेगा? सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी सर। सर मुझे पता ही नहीं चला सर कि वो पुतला है, वो असली की औरत नहीं, वो पुतला है सर। सर आप मेरे जूते में उतर के देखिए सर। जूते में? मतलब गेट इनटू माय शूज सर एंड लुक इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सर। सोचिए सर, जब मैंने देखा तो एक औरत खड़ी थी और उसके सामने हाथों में हथियार लिए उस औरत पर जानलेवा हमला करने को तैयार एक और लड़की सर। अब बताइए सर, आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? कौन करता? इसको, औरत को? अरे पुलिस को। सर मैं खुद ही तो पुलिस हूँ। अरे तुम तो पानी मांगने गए थे ना उधर में। सर मतलब अगर एक पुलिस वाला पानी मांगने जाएगा तो फिर वो पुलिस वाला नहीं रहेगा? कैसे मैं सर अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह का खून होते हुए देख लेता सर? वाह 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 वाह, अच्छी बात है। बेगुनाह पुतला, बेगुनाह पुतला। जनाबे आलम चुप रहेंगे? सर मुझे, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर, मुझे पता ही नहीं चला सर पीछे से सर कि वो पुतला है सर। तो कम से कम देखना तो चाहिए था आजू बाजू की हो क्या रहा है। आओ देखा ना ताओ, बस टूट पड़े मुझ पर। सर यही फर्क होता है सर, एक काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर में और एक नासमझ और नातजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर में। सर मैं अगर होता ना सर, मैं यूं यूं यूं। बज नहीं रही है। हाँ लेकिन तेरी अभी यहाँ पर बज रही है सर। मैं फटाफट सारी सिचुएशन को समझ लेता सर, और यूं भाप लेता कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं, पुतला खड़ा है। यूं सारा राशन पानी लेकर एक अबला नारी के पीछे नहीं पड़ जाता, मैं इल्जाम नहीं लगाता यूं। नाज है मुझे तेरी यारी पर। मुझे भी। चमको एक बात बताओ, इतना रात गए तुम उस पुतला के सामने क्या कर रहा था? अभी उसको चाकू दिखा कौन?
वो क्या है ना मामू, मेरा एक दोस्त है पारस, पुराना दोस्त है, मतलब कॉलेज के जमाने का। तो हम कॉलेज में जब थे तब प्लेस करते थे और हमारा एक प्ले बहुत फेमस हो गया था, ब्लैकमेल। उसमें बड़ी माहिर थी मैं। आज भी माहिर है तुम? क्या? एक्टिंग में माहिर है तुम? दीदी हमको पहले से बोलता था, ओ रे बाबा तुम कॉलेज के टाइम पे पूरा तुम्हारा अभिनय से पूरा कॉलेज को पागल कर दिया तुमने। आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, तो वो पारस चाहता था कि मैं उसे ऑडिशन की सीडी भेजूं। पूछे क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? पारस एक बहुत बड़ा प्ले डायरेक्ट कर रहा है, मुगले आजम। मुगले आजम? हाँ। बड़े फेवरेट है। तो मुझे भेजना था उसके लिए ऑडिशन का टेप, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो चाहता था कि उसके प्ले में मैं जोधा बाई का रोल प्ले करूं। वो चाहता है कि उसकी जोधा एक शर्मीली, कमसिन, तहजीब वाली, जो नजर उठा के किसी से बात नहीं करे, ऐसी हो। ओ अच्छा, तो उनको एक शर्मीली, कमसिन, तहजीब वाली, जो किसी की और नजर उठा के भी बात ना करे, ऐसी लड़की चाहिए थी। तो फिर आपको ऑडिशन क्यों मांगा? मामू नहीं, हम क्या बोलेगा, तुमको ऑडिशन का क्या जरूरत है? और डायरेक्टर तो तुम्हारा दोस्त है। सर वो तो प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए करना पड़ता है सर, मतलब इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं चमकू, वो दाल खिचड़ी के ऊपर धनिया जैसा कुछ। बस बेचारी अपना ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही थी और इस आदमी ने आगे सब तहस नहस कर दिया। वो तो अच्छा है कि ऑडिशन रिकॉर्ड हो गया, वरना इन्होंने जो हरकत की उससे ना ऑडिशन रिकॉर्ड होता और ना प्रोड्यूसर तक पहुंचता। और नहीं तो क्या। पारस का ही फोन है। हाँ? हाँ पारस। क्या बात कर रहे हो? थैंक यू सो मच। हाँ मैं आ जाऊंगी। ओके ठीक है, बाय। प्रोड्यूसर ने ऑडिशन देख लिया, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे जोधा के रोल के लिए फाइनल भी कर दिया है। वेरी गुड। ये बात है। Come on. Hello, friends. Please pay attention and welcome my friend चमकू। फ्लैशबैक में जाने का टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि मैंने और चमकू ने कॉलेज के दिनों में स्टेज पे कितने हंगामे किए हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि चमकू एक बेहतरीन अदाकारा है, बेहतरीन एक्ट्रेस है। और आज से चमकू हमारे इस प्ले में मुगले आजम में जोधा बाई का कैरेक्टर प्ले कर रही है। अरे रिएक्ट करो, रिएक्ट। इतने ठंडे रिएक्शन नहीं चलेंगे। लास्ट में बैठी बुड्ढी को भी रिएक्शन दिखाई देना चाहिए, भले उसे खुद कुछ ना दिखाई देता हो। रिएक्ट, हाय हेलो करो। हेलो। डायलॉग कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन। ये है चिंकू। हेलो। ये हमारे प्ले में अनारकली का रोल प्ले कर रही है। और ये है बिट्टू, ये मानसिंह का रोल प्ले कर रहा है। हेलो। और ये अली यहाँ बेटा। अली मुझे प्ले में असिस्ट कर रहा है। और अली ना सिर्फ मुझे असिस्ट कर रहा है, बल्कि ये आप सबकी उर्दू का तबस्सुम भी चेक करते रहेगा। तलफ़्फ़ुज़ सर हैं? उसे तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। उच्चारण, डिक्शन और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़। हाँ वही वो करते रहेगा। हाँ। तुमको मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट मेल की थी, डायलॉग तो याद कर लिया ना? अरे याद किए, मतलब ऐसे याद किए जैसे चमकू के हाथ के बनाए हुए छोले खाने के बाद जैसे कोई स्वाद नहीं भूलता ना, बिल्कुल वैसे। याददाश्त चली जाए लेकिन स्वाद कोई ना भूले। ढाबा है आपका? ना बाबा, मान बाबा, इंटरफेरेंस नहीं। हाँ, कैरेक्टर में रहो। और ये आंटी जी कौन है? आंटी बोलो मुझे, मैं क्या आंटी लगती हूँ? आंटी बदतमीज लड़की, देखो तो क्या बोलती है। मैडम बोलो, मैडम। हाँ मैडम बोल रही थी मैं। अच्छा मुझे बात बताइए, आप यहाँ पर अनारकली की जुड़वा बहन का रोल प्ले कर रही हैं क्या? हाँ मतलब पूछे क्यों?
क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सूरत देखिए बिल्कुल अनारकली से मिल रही है। आप इनकी छोटी बहन है क्या? माँ हूँ। किसकी? माँ हूँ इसकी। क्या? नहीं, अरे ऐसे कैसे, मतलब? चलो 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 चलो, अभी हम लोग रिहर्सल शुरू करें। चमकू, सीन नंबर 5 करते हैं, जिसमें तुम्हारा और अनारकली का सीन है, जोधाबाई और अनारकली। कम ऑन द स्टेज। आप, हाँ हाँ, मैं आती हूँ, 2 मिनट। एक्शन। अम्मी जान, आपके बेटे शहजादे सलीम। एक मिनट। बेबी, ठीक हो? ये तो होना ही था सर, क्योंकि इन्होंने आपकी भांजी को प्ले में शामिल जो कर लिया, अब जहां जहां इनके विनाश काले कदम पड़ेंगे वहां सिर्फ विनाश ही होगा। वहां सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? मामू, इन्हें संभालिए। हाँ, दिन दहाड़े ये चमकू से पंगा ले रहे हैं। अगर मेरे सब्र का चूल्हा भड़क गया ना तो फिर इनसे कुछ नहीं संभाला जाएगा। तुम शांत रहो रे बाबा। अरे पड़ोस का पूरा बात सुनने तो दो। ए बाबा बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? पड़ोस? सर, मेरा नाम पारस है। वही तो बोला पड़ोस। पारस सर। अरे वही तो बोला पड़ोस। प्रॉब्लम क्या है रे? देखो, थोड़ी देर पूरा से काम चला लो ना, क्या जाता है? तुम प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम। ठीक है। अब ओके सर। अब फ्लैश कट, टेक 1, एक्शन। जैसे कि चमको ने बताया, हम लोग रिहर्सल हॉल में रिहर्सल्स कर रहे थे और उसी दौरान ऊपर से एक स्पॉटलाइट स्टेज पे गिरी। क्या बात कर दी यार आपने? स्पॉटलाइट गिरी है, इस बात की रिपोर्ट लिखाने आप पुलिस के पास आए हैं? मतलब ये तो होता रहता है यार, थिएटर वेटर में ऊपर से लाइट वाइट गिर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कोडे सिंह जी, पहले हमें भी यही लगा कि ये कोई एक्सीडेंट है, टेक्नीशियन के किसी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? लाइट गिरी नहीं थी, गिराई गई थी उस चिंकू के ऊपर, उसकी जान लेने के लिए। कोई चिंकू को जान से मारना चाहता था। अरे रिएक्ट कीजिए और एक साथ बोलिए, क्या? क्या? यस, एग्जैक्टली, गुड रिएक्शन। अब तुमको कैसे मालूम है कि कोई तुम्हारा हीरोइन को मारना चाहता है? बताता हूं सर। हादसे के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था, रिहर्सल्स भी दोबारा शुरू हो गए थे और ब्रेक के वक्त मैं चिंकू को बुलाने उसके रूम में गया तो वो देखिए, उधर क्या है? फ्लैशबैक। चिंकू, चिंकू कहां चली गई? स्पॉटलाइट के हमले से तो तुम बच गई, पर मरना तो तुम्हें होगा ही। मैं मारूंगा तुम्हें, यहीं इसी प्ले के बीच, ये वादा है मेरा। चिंकू, चिंकू। फ्लैशबैक ओवर, कट टू प्रेजेंट, रिएक्ट। अरे रिएक्ट कीजिए ठीक से, इतना ठंडा रिएक्शन नहीं चलेगा सर। अरे कर तो रहा है यार। नहीं, प्रॉपरली। और उसके बाद आपका एक डायलॉग भी है। डायलॉग है? बोलो बोलो, क्या है? आपको पूछना है कि वो धमकी भरा खत कहाँ है। अच्छा, उठ के पूछना है, बैठ के पूछना है? बैठ के। ए, वो धमकी वाला कागज किधर है? यस, दैट्स इट, वो खत इधर है। अरे वाह वाह वाह। स्पॉटलाइट के हमले से तो तुम बच गई, पर मरना तो तुम्हें होगा ही। मैं मारूंगा तुम्हें यहीं इसी प्ले के बीच। ये वादा है मेरा। वादा नहीं है यार, वादा है मेरा। वादा लिखा है, क्या पढ़ रहा है? कुछ भी पढ़े जा रहा है। चिंकू कहाँ लिखा है? इसमें तो च लिखा है, कू लिखा है, ये बीच में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कह रहे हो कि चिंकू लिखा है, कहाँ लिखा है चिंकू? यार फालतू में कह रहे हो चिंकू लिखा है, कहाँ लिखा है? जरा धीरे बोलिए भाई, डरा रहे आप मुझे। नहीं, तुम ही बोलते हो लाउड रिएक्शन दो, अब लाउड रिएक्शन दे रहा हूं तो खुद ही डर रहे हो। कहाँ लिखा है बताओ ना, ये लो। देखिए सर, किसी ने इसे बेकार कागज समझकर इस पर समोसे रख दिए, तो कहीं पे चटनी और कहीं पे समोसे का तेल लग गया था, इसीलिए सिर्फ च और कू पढ़ा जा रहा है। बाकी लिखा चिंकू ही है, क्योंकि जब वो स्पॉटलाइट गिरी तब एग्जैक्ट उस स्पॉटलाइट के नीचे
चिंकू और चमको दोनों खड़े थे। चमकू भी तो लिखा हो सकता है, क्योंकि इनके नाम में भी तो च और कू आता है। हाँ, और जैसा कि तुमने बताया कि जब स्पॉटलाइट गिरी तो चिंकू और चमकू साथ में खड़े थे, तो ये भी तो हो सकता है कि लाइट चिंकू के लिए नहीं बल्कि चमकू के लिए गिराई हो। ये भी तो हो सकता है कि जान से मारने की कोशिश चिंकू को नहीं बल्कि चमकू की गई हो। अरे मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? और वैसे भी वहां तो मैं सिर्फ पारस को जानती हूँ, ये ऐवे बस मुझे बीच में डाल रहे, दाल किसकी छौंका किसका। जिस तरह से पंगे लेने वाला स्वभाव है ना आपका, उस तरह तो कोई भी नेक काम करके गंगा नहा लेगा। और जहां तक बात रहे कि आपको मारने की कोशिश क्यों की जा रही है, उस बात का पता भी जल्दी चल जाएगा। अरे तू क्यों इस तरह पीछे चमकू का ही पड़ गया है यार? मतलब चिंकू भी तो हो ही सकती है ना। हाँ ठीक है, मान लेता हूँ कि चिंकू के लिए। चलिए आप बताइए, अगर कोई चिंकू को मारना चाहता है तो आपका डाउट किस पे जाता है? नहीं जानता सर, मैं अपने किसी भी आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता सर। जो भी है, तुमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या गंडगोल है। देखो, जान बचाना हमारा फर्ज है। थोड़ा ये दोनों हमारा ऑफिसर है, मानव आदि। सर लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो बोलो। क्या है कि ये धमकी के बारे में मेरे यूनिट में से किसी को पता नहीं है अभी तक। क्या है कि पता चल जाएगा तो पैनिक फैल जाएगा, थंडर साउंड, स्टॉर्म साउंड। मतलब सर क्या है कि अगर ये यूनिफॉर्म में आ गए तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये दोनों वहां पे पुलिस वाले बन के ना आए। अरे पुलिस वाले हैं तो पुलिस वाले बन के नहीं जाए, मतलब क्या बनना क्या होता है? मतलब और क्या बन के जाए? अकबर और सलीम बन के। क्या क्या क्या? यस, वेरी गुड, यही रिएक्शन चाहिए थे मुझे। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या है कि ऑलरेडी जो अकबर और सलीम का रोल कर रहे हैं, उनसे पूरी टीम परेशान है, उनके टेंट्रम से पूरी टीम परेशान है। तो मैं क्या करता हूं, उन दोनों को निकाल के आपके दोनों ऑफिसर्स को उस रोल में फिट कर देता हूं। सलीम और अकबर के रोल में दो नए कलाकार की एंट्री। करेक्ट है मामू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ना 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, अगर ये बतौर एक्टर वहां पर जाते हैं तो चिंकू के आसपास रह पाएंगे और उसे प्रोटेक्ट करने का इन्हें मौका भी मिलेगा। और अगर धमकी तुम्हें दी गई है तो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। क्या बात है, बड़ी परवाह है मेरी गुल्ले जी। अब दोस्ती की है तो निभानी तो होगी। ओए होए, सबके जवाब। क्या करता है ये? सॉरी 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 स्ट्रॉन्ग आर्म सर। दूसरा फायदा ये है कि ये लोग प्ले के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि ये जो भी है बंदा जिसने ये नोट भेजा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पुलिस ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है। वो ऐसे ही फिर से अपना अटैक कर देगा, कोई गलती करेगा और ये बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। मुझे चलेगा सर, मैं कर लूंगा सर, मैं बन जाऊंगा सर। एक्टिंग तो सर मेरे रग रग में रगड़े खा रही है सर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कमाल की एक्टिंग कर लेता हूं सर। शहजादे सलीम का रोल मैं बखूबी निभा लूंगा और वो अकबर वाला रोल आप इन्हें दे सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना पड़ेगा और हाँ अकबर के रोल में थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए ना, लेकिन वो इसमें है नहीं। लेकिन आ जाएगी यार, करते करते तू सीख जाएगा, हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपको अकबर का रोल करना चाहिए? अकबर मुझे बनना चाहिए, ये शहजादा सलीम? ठीक है चलेगा, वो भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस खाली कह रहा था कि आपके ऑडियंस ये हजम कर पाएगी कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। उन्हें लगेगा कि ये स्लिम ट्रिम हैंडसम जैसा आदमी अकबर का रोल कर रहा है तो कुछ ठीक है। अगर ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं वो भी कर लूंगा, रोल तो कोई भी कर लूंगा यार। आई कैन डू जोधा ऑल्सो, आई कैन डू एनीथिंग। एक मिनट, मैं बोलूं कुछ? बोल। तुझे जो करना है वो तू कर, जोधा बन या कोई भी बन, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा सर। ये काम मुझसे नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होती है एक्टिंग मैं नहीं करूंगा सर। आई एम आउट ऑफ दिस। वैसे पोरस का आइडिया बुरा नहीं है सर, मुझे पता है इनका आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि बकवास है सर। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि आप समझिए सर, आई एम नॉट एन एक्टर, ठीक है। मैं स्टेज पे चढ़ के 2-4 लाइनें बोलूंगा, लोग यूं पकड़ लेंगे कि ये नॉन एक्टर है, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा सर। मैं अपने तरीके से करता हूं ना इन्वेस्टिगेट सर। मामू तुम करेगा सर, आई एम नॉन एक्टर सर। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। यस, हो गया काम। सब लोग उधर देखिए। आप उधर क्या है? मेरी नई स्टार कास्ट, सलीम, अकबर और जोधा बाई। ये देखिए आदि भैया,
जो कागज आपने हमें भेजा था, समोसे वाला, जिस पर समोसे की चटनी और तेल गिर गया था नाम वाली जगह पर, आपको नाम पता करना था ना? मैंने सब पता कर लिया है, अता पता नाम सब कुछ। बस मैं यही कहना चाहूंगा आदि भैया कि छोड़ना मत ऐसे दरिंदे को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। क्या बात है, आज तूने अपने काम की लाज रख ली। नाम क्या है? बीरबल। तुम्हारा नहीं, जिस आदमी का नाम पता करने के लिए कहा था उस आदमी का नाम क्या है? इसका भोलू राम हलवाई। भोलू राम हलवाई? हाँ, भोलू राम हलवाई, यही खेराबाड़ी में दुकान है इसकी, भोलू राम स्वीट शॉप। मैंने सब पता कर लिया है। जो समोसे कागज पर रखे थे वो 2 दिन पुराने थे, जिनको फ्रेश तेल में तलकर बेचा गया था। पिछले 10 सालों से ये भोलू राम हलवाई ऐसे ही बासी समोसे बेच रहा है, बदतमीज। पिछले 2 महीनों से मेरे पेट में खुद प्रलय मची हुई है, क्योंकि मैं वहीं से तो समोसे मंगाकर खाता था। ये गंदा दरिंदा नंदा। बीरबल! किसका नाम पता करने के लिए कहा था? जिस आदमी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, करेक्ट? उस आदमी के सिर्फ 2 ही शब्द दिख रहे थे, च और कू। बाकी शब्दों पर तेल गिर गया था। उस आदमी का नाम क्या है बीरबल? अरे तो ऐसा बताना चाहिए ना आदि भैया। दरअसल क्या है, जब तक मुझे कोई बताता नहीं है ना, तब तक मुझसे काम नहीं हो पाता है। ठीक है बीरबल, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ। नहीं हो पाएगा। और अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा आदि भैया। दरअसल क्या है, हमने गिरी हुई चटनी के पीछे जो शब्द है उसे निकालने की पूरी कोशिश की, पर निकाल नहीं पाए। तो इसलिए आपको कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर किसका नाम लिखा है। ये गए। ये है तलवार। ये डायरेक्टर, अरे कहाँ है तेरे करण अर्जुन? अरे कब से मेरी बेबी राह दिख रही है? आ गए। कौन आ गए? मेरे सलीम और अकबर आ गए। पा 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 पा। फ्रेंड्स, ये है हमारे नए सलीम और अकबर, आदित्य खन्ना और मानव कपूर। ये है बाकी के आर्टिस्ट। ये है चिंकू, अनारकली का रोल प्ले कर रही है। हाय। अरे रिएक्ट करो, इतने ठंडे रिएक्शन नहीं चलेंगे। लास्ट रो तक रिएक्शन दिखाई देना चाहिए। हाँ, हेलो। हाय हेलो करो। हेलो हेलो करो, हेलो किया, हेलो, हाय, हेलो हेलो हेलो। ठीक है यार, वैसा भी हेलो। हेलो, हाय। कुछ कुछ होता है। आई मीन, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली फाइन। ओके। क्या बात है कोड़े सिंह जी, आपको देखकर लड़की के दिल के कुकर की सीटियां ऐसी बज रही है, जोर जोर से यहाँ तक सुनाई दे रही है। सुनाई तो दे रही है भाई, सुनाई तो दे रही है। अब क्या करें, सुनाई तो दे रही है। चुप हो जाओगे तुम दोनों गॉसिप गर्ल्स। कुछ कहा आपने? बेबी, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करते। हाँ, समझाइए बेबी को। come here. अरे बेबी, नहीं, keep the distance. अरे ऐसा किसी को चिपकना अच्छी बात नहीं है। बच्चा, अभी तेरा सारा करियर बाकी है। हाय हाय, देखो तो तेरा मस्करा भी फैल रहा है। चल 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 चल, आजा मेरे बच्चा, आजा बेबी, आजा, चलो चलो। कौन थी ये पीएली आंटी? आपके हीरोइन की मम्मी, यानी आपके कैरेक्टर के हीरोइन की मम्मी। दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे कि गुड़ और मक्खी, जहाँ वो वहाँ ये। अली, तू मैडम को लेके ड्रेस रूम में जा और उन्हें सारे ड्रेसेस दिखा दे, क्या है कि वो ट्राई कर लेंगी, है ना? आइए। और आप दोनों की रिहर्सल्स करवानी है। मैं स्क्रिप्ट लेके आता हूँ पीछे से। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मानव, हाँ, मैं जरा थिएटर का मुआयना करके आता हूँ। ओह, डू दैट। एक्चुअली मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, पारस सर ने बताया कि आपने बहुत बड़ी 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 फिल्में की है। अरे हाँ, तो बताया तो की होगी। मतलब की है मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बहुत सारी। जैसे अपनी ये फिल्म आई थी ना अभी अपनी,
सलमान खान की जो लेटेस्ट फिल्म थी उसमें वो सीन, वो पुल पे सलमान खान एक बहुत बड़ी बोरी ऐसे नदी में फेंकते हैं। हाँ, पर उस सीन में तो सलमान खान अकेले थे, आप कहाँ थे सीन में? बोरी में कौन था? आप। फिर और कोई फिल्म? हाँ, वो तेरा संदूक मेरी बंदूक, उसमें पूरी की पूरी फिल्म में बच्चन साहब किसके पीछे भाग रहे हैं? संदूक के। संदूक में कौन था? आप। फिर कमाल कर रहे हो यार। पर फिल्म के लास्ट में वो संदूक खाली निकला, आप कहाँ थे? हाँ, तो बच्चन साहब ने गलत संदूक उठा लिया ना, मैं बगल के संदूक में था। अब लेकिन बच्चन साहब हैं, इतने बड़े आदमी हैं, कोई कैसे सवाल उनसे क्या पूछे, तो उन्होंने जो संदूक उठाया वही फाइनल संदूक हो गया। कमाल है, आपने सारे रोल संदूक और बोरी में किए, बाहर कुछ नहीं किया? किया ना। दिखाई क्यों नहीं देते? कौन? नहीं, फिल्म का टाइटल है दिखाई क्यों नहीं देते। उसमें फिल्म शुरू होने से पहले एक साइंटिस्ट मुझे एक ऐसी दवा पिला देता है जिससे मैं गायब हो जाता हूँ। अच्छा, फिर दिखाई कब देते हो? नहीं, दिखाई नहीं देता ना। नहीं, वही तो है फिल्म, मतलब फिल्म का जो मेन लीड है वो पूरी की पूरी फिल्म में दिखाई नहीं देता। कमाल की बात है ना। फिर फायदा क्या हुआ? आप तो इस फिल्म में भी नहीं दिखे। अरे कौन है यार ये? कौन है? क्या इतने सवाल? कौन है भाई ये? कौन भी ये? क्या है ये? ये बिट्टू है, बिट्टू मान सिंह का रोल प्ले कर रहा है। करते हो तो रोल प्ले करो ना यार, करो रोल प्ले। ओके ओके, कूल कूल, काम करो ना अपना यार। एक तो रेनबो गले में लटका रखा है। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो। मानव सर, लाइन आपसे शुरू करेंगे। मुझसे ही शुरू करेंगे ऑब्वियसली यार, मैं अकबर हूं ना। हाँ। मुझसे शुरू करेंगे। जी। सर, आपका डायलॉग है, सलीम शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे मुखातिब। बोल दूंगा, ये तो मैं बोल दूंगा। आदित्य सर, आदित्य सर। हाँ 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 सर, अगली लाइन आपकी होगी। हाँ मेरी। आप कहेंगे, अच्छी तरह से जानता हूं कि किससे मुखातिब हूं। मैं मुखातिब हूं उस मगरूर बाप से जो शहंशाह के लिबास में अपनी ताकत और शहंशाही का रौब गालिब करने की निहायत जलील और बेईमानी कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं ट्राई करूंगा। मैं ट्राई करूंगा। चलिए रिहर्सल करते हैं। हाँ, आप दोनों खड़े हो जाइए, आमने सामने। आजा, आमने सामने। यस, फेस टू फेस, या फादर एंड सन, फेस टू फेस। हमारा रोज का है ये। ओके, आमने सामने। रेडी रेडी, एक्शन। सलीम, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे मुखातिब हो। कुछ से कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। क्या है ये? ये अकबर है। अकबर नहीं, ये धर्मपाजी है। अकबर धर्मपाजी नहीं थे, अकबर अकबर थे। अकबर बन के रहिए प्लीज, अकबर बनिए। ओके, एक और करते हैं, एक और करते हैं। एक्शन। ए गातिया, तू भूल रहा है कि तू किसके सामने खड़ा है और किससे मुखातिब है। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अब ये क्या था? अरे अकबर है यार। देखिए, अब धर्मपाजी में से निकल के सनीबाजी में चले गए। सलीम का कात्या बना के उसका फात्या पढ़ दिया आपने। तो देखिए, मैं समझाता हूँ कैसे करना। अंदर से एकदम, सलीम, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे मुखातिब हो। सलीम, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे मुखातिब हो। सर 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 सर, मुखातिब। हाँ, मुखातिब, करेक्ट, वही मुखातिब। मुखातिब, मुखातिब। सर खा में नुक्ता लगाइए, मुखातिब। ये मैंने खा में नुक्ता लगाया, मुखातिब। मुखातिब, मुखातिब, मुखातिब। अरे मुखातिब, मुखातिब। अरे ये क्या है यार ये? टी ब्रेक। जाओ चाय पी के आओ, जाओ। मुखातिब मुखातिब पीछे पड़ा हुआ है। आता नहीं है। मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, मैं बाहर रह के बात करता हूँ। पारस, ये कौन है? ये हमारे प्ले के प्रोड्यूसर विक्रम सिन्हा। विक्रम सिन्हा, ठीक, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, डायलॉग बोलो ना उसको। आप करिए। उसको थोड़ी आता है कुछ। देखो, मैंने कहा ना, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। मैं जानता हूं लेट हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं ना। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम भी जानते हो मैं जो करने जा रहा हूं उसमें मेरी कामयाबी निश्चित है। उसके बाद एक ही बार में तुम्हारा पूरा कर्जा अदा हो जाएगा।
देखो, ये बहुत बड़ा काम है, ऐसे बड़े बड़े कामों में वक्त लगता है। हाँ, तो ग्रैंड रिहर्सल तक ठीक है, अब जल्दी से फोन रखो। बाथरूम ढूंढ रहा था, बाथरूम नहीं मिल रहा। कार में? नहीं, कार के पीछे झांक के रहा था कि कहीं कार के पीछे कहीं बाथरूम तो नहीं छुप गया। तुम? मैं आदित्य खन्ना सर। और आप? विक्रम। विक्रम कौन? इस प्ले का प्रोड्यूसर। जो प्ले मुगले आजम है उसके प्रोड्यूसर आप हैं? ओह हेलो सर, हाउ आर यू सर? मैं आदित्य सर, मैं सर वो न्यू कास्टिंग सर, वो जो अकबर और सलीम आए सर, उसमें से मैं सर मैं सलीम प्ले कर रहा हूँ सर। सो नाइस टू मीट यू सर। उधर क्या सर? बाथरूम उधर। ओह हाँ सर, बहुत जोर की लगी सर। आई विल सी यू सर, आई विल सी यू। खा मुखातिब। मुखातिब? अरे मैं कह रहा हूँ मुखातिब। अरे तो मैं भी तो कह रहा हूँ मुखातिब। अरे आप सुन ही नहीं रहे, मुखातिब। अरे सुन आप नहीं रहे हैं, मुखातिब। यहाँ गले से निकालिए मुखातिब। अरे तो मैं और कहाँ से निकाल रहा हूँ? मुखातिब। खा 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 तू। अरे लानत है, एक नुक्ता नहीं निकल रहा इनसे। अरे कमाल की बात कर रहे हो यार। मैं कौन सा पिछले जन्म में गुलजार के घर का अचार था? तुम्हारा वाला मुखातिब नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं यार? अपने गले का ऑपरेशन करा लूं, गले में छुरी लगवा लूं क्या? कट के खा हो जाएगा। कमाल की बात कर रहे हो, क्या कर सकता है आदमी यार? ट्राई किया ना मैंने। मानव जी शांति। अरे तू उनकी रिहर्सल ले जा। जितना होगा अंदर निकलेगा ना यार। और क्या निकलेगा मतलब? क्या है? नहीं शांत। क्या कर रहा? जा। आइए आप लोग। देखिए मानव जी, नुक्ता उक्ता सब ठीक है। हाँ, छोड़ देते हैं। आपको कंसंट्रेट करना होगा अपने परफॉर्मेंस पे। हाँ। देखिए ऐसी बात नहीं है कि आप में वो बात, वो आग नहीं है। मैंने खुद देखा है। एक्टिंग का टैलेंट आपके अंदर कूट के भरा है। कूट के बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो ये कैसे निकलता है बाहर? कैसे? मेथड एक्टिंग। मेथड? यस, मेथड एक्टिंग। डूब जाइए अकबर के कैरेक्टर में, फना कर दीजिए अपने आप को अकबर के कैरेक्टर में, रूह में शामिल कर लीजिए अकबर को। भूल जाइए कि आप कौन है। बस सिर्फ इतना याद रखिए कि आप अकबर है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कौन है आप? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तालियां। सर मुझे ये विक्रम रावत काफी सस्पिशियस सा आदमी लग रहा था। अच्छा, तो इसलिए मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया सर। बैकग्राउंड चेक करने के पता चला कि सर ये जो ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम विक्रम के पिताजी का था। सर उनके पिताजी एक बहुत बड़े कला प्रेमी थे और वो इसी तरह की कल्चरल एक्टिविटीज के लिए ये प्रॉपर्टी रखना चाहते थे। अब उनके गुजर जाने के बाद विक्रम इस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। तो इसमें शौक करने जैसा क्या बात है? सर मैं क्यों शोक करूंगा सर? शोक तो उसे करना चाहिए जिसके पिताजी गुजर गए सर। बाबा शोक माने डाउट, संदेह। हाँ सर, आपका मतलब है शक कहना चाहते हैं आप? तो हम क्या बोला? आप तो शक बोले सर, लेकिन मुझे सुनने में दिक्कत हुई सर। आपने शक ही बोला। और सर मैंने अपने कानों से सुना है कि विक्रम किसी से फोन पे बात करते हुए ये कह रहा था कि उसके सर पर लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है और वो कोई ऐसा बड़ा काम करने वाला है जिससे एक झटके में वो सारा का सारा कर्जा उतार देगा। क्या बड़ा करने वाला है? वही तो पता लगाना है सर। पता तो और बहुत कुछ लगाना है कोड़े सिंह जी। इस खीर में सिर्फ एक मक्खी नहीं है, एक और बड़ी मक्खी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी खीर खराब हुई पड़ी है। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? वो चिंकू की माँ, क्या उसका नाम, सोनिया। पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है मामू? आज सुबह जब मैं थिएटर के कॉरिडोर से गुजर रही थी तब गलती से मैं उससे टकरा गई और उसके बैग में मैंने गन देखी। 34.5 mm जर्मन मेड है तो इतनी सी, लेकिन है बड़ी जानलेवा। 6 राउंड्स है उसमें और टोटली ऑटोमेटिक टारगेट सिस्टम है उसमें। बस आपको निशाना लगाना है, खींचना है और बस फिर बम बोले। क्या बात है, गन का बड़ा ज्ञान है तुम्हें। ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है चमकू के अंदर कि मामला ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन एक आप हो जो ज्ञान बांटने का कभी मौका ही नहीं देते। इंटरनेट पे वेपन्स टाइप करके देखिए, गन क्या, साबुन की बट्टी से लेके
कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज आप बड़ी आसानी से बना पाओगे, ऐसा है इंटरनेट। टटोलो। ठीक है। क्या? अरे इसको नहीं, वो सोनिया को टटोलो और पता लगाओ वो अपने बैग के अंदर गन क्यों रखता है। और ये मानव किधर है रे बाबा, इसका पता नहीं कब आएगा। आपने तसव्वुर किया और माँ बदौलत जलवा अफरोज हो गए। बाबा ये किसका माँ का दौलत का फ्यूज उड़ गया रे? किसी की माँ की दौलत का जलवा फ्यूज नहीं हो गया सर, माँ बदौलत जलवा अफरोज हो गए। सर इसके कहने का मतलब है कि ये आ चुका है। आ गया वो तो आ गया, बोलने की क्या जरूरत है, वो तो दिख रहा है। मुगल सल्तनत के वाहिद बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बिना ऐलान किए दुनिया में रोशन नहीं हुए तो यहाँ कैसे तशरीफ नुमाया हो सकते हैं? क्या बोलता है रे? ये उर्दू की नफीस जुबान है। बंगाली में हिंदी की शमशीर घुसाकर दोनों जुबानों का बेड़ा गर्क करने वाले इंसान, आपके समझ में नहीं आएगी ये जुबान। कुछ नहीं सर, पारस ने ऐसे भी मेथड एक्टिंग का कीड़ा लगाया हुआ है। अब वो कीड़ा अंदर घुस गया है। अब ये प्रॉपर्टी अपने आप में इतनी बड़ी है तो कीड़ा अंदर जाके खो गया है, इसलिए बाहर आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा वो, इसलिए अंदर ही घुसा हुआ है वो। नामाकुल आओ कूल। एक काम करो, बॉस को बोल के इसका ट्रांसफर ऑर्डर टाइप कराओ। यस सर। नहीं सर, सॉरी सर, मतलब आगे क्या करना है सर? होने क्या वाला है सर? क्या करना है? मामला बहुत सीरियस है और टाइम हमारे पास बहुत कम। हम सब टीम बना के काम करेंगे। चमकू, आप चिंकू से पता लगाएंगे कि वो कौन है जो चिंकू को हानि पहुंचा सकता है या जो मारने की धमकी दे रहा है। और मैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम मुझसे बेहतर आप कर पाएंगे? नहीं मतलब देखा है मैंने कि वो चिंकू कैसे आपके आजू बाजू ऐसे मंडराती रहती है जैसे कि गुड़ पर मक्खी। क्या हुआ? ठीक तो है? I mean, उसके दिल पर आपके इश्क की हंडी चढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये काम आपको ही करना चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड। और वैसे ये काम तुम ही करोगी। तुम ही करेगा। देखा, सर भी यही कह रहे हैं कि ये काम तुम ही करेगा। तुम करेगा। सर मैं? सर क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो मुझे बातों में फंसा रहे हैं सर। ये मत कीजिए सर, आप तो जानते हैं मैं किस टाइप का लड़का हूं सर। लड़कियों के सामने आती मेरी तो आई एम रियली सॉरी सर, ये मुझसे नहीं होगा सर। और वैसे भी सर वो उस चिंकू की इतनी लाउड बॉडी लैंग्वेज सर मुझे इरिटेट करती है सर। आई जस्ट कांट टॉलरेट हर सर। सर मैं काम करता हूँ, मैं विक्रम की पूरी इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगी मामू। अब इतनी खूबसूरत हूँ तो उसका कुछ तो फायदा लूं मैं। हाँ बोलिए ना मामू। अरे क्या बोलेगा मामू? यही कि विक्रम की सारी इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगी और चिंकू की ये आप हाँ बोल दीजिए, वरना करो रे, तुम करो, जो बोलता है वो करो तुम। बट सर इट्स ऑर्डर। मानव को बताओ इसको क्या करना है। सर मानव को सोनिया से ये पता लगाना है कि सोनिया अपने बैग में गन रख के क्यों घूमती है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा और वो बता देगी। हाँ बता देगी। तुझे उसके साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी बस। सर मानव को सोनिया से ये पता लगाना है कि सोनिया अपने बैग में गन रख के क्यों घूमती है। अच्छा, तो मैं पूछूंगा और वो बता देगी। हाँ बता देगी। तुझे उसके साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी बस। नजदीकियां बढ़ाऊंगा मतलब? नजदीकियां क्या बढ़ाऊंगा मतलब? ये क्या बात कर रहा है सर? ये किस टाइप की नजदियों की बात कर रहा है तू? देख तू अच्छी तरह से समझ चुका है कि मैं किस टाइप की नजदीकियों की बात कर रहा हूं। उस टाइप की नजदीकियां बढ़ा जैसे मर्डर फिल्म में इमरान हाशमी ने मलिका शेरावत के लिए बढ़ाई थी, जिस फिल्म में जॉन इब्राहिम ने बिपाशा बासु के लिए बढ़ाई थी। ऐसी नजदीकियां बढ़ा मानव की वो तेरे ऊपर फ्लैट हो जाए और तुझे सब कुछ उगल दे। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब वो बिपाशा थी, मलिका थी। तो तू कौन सा इमरान हाशमी और जॉन इब्राहिम है? देख भाई, सोनिया वो औरत है जिसकी फोटो माँ अपने पर्स में रखती है ताकि वक्त आने पर अपने बच्चों को डरा सके। ऐसी औरत के साथ मैं नजदीकियां बढ़ूं मतलब मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शहजादे सलीम,
शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किससे मुखातिब हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किससे मुखातिब हूं। मैं मुखातिब हूं उस मगरूर बाप से जो शहंशाह का लिबास पहनकर अपनी शहंशाही का रोब झाड़ने की बहुत ही जलील और बेईमानी कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है सर? अकबर कहीं देख रहा है, सलीम कहीं लगा हुआ और अनारकली सदा सुनकर खुशी से शर्मा रही है। उर्दू को तो सिल पर बट्टे से रख के कूटा जा रहा है सर, बट्टे से। ये कौन सा मुगले आजम है? ये क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे? क्या बनाने का मतलब क्या है? वो क्या देश का अलग बजट बना रहे? अरे पारस, कैसे आदमी को असिस्टेंट बनाया तुमने यार? अरे अक्ल तो है नहीं, चला मीन में निकाल ले। बिल्कुल सही कहा मामा आपने, इरिटेट करके रखा हुआ इस आदमी ने। जब देखो किसी ना किसी बात पे चिड़चिड़ाता ही रहता है। मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ? अरे एक लफ्ज नहीं बोला जा रहा है इनसे मुखातिब। नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तुम्हारा वाला मुखातिब, नहीं निकल रहा तुम्हारा मुखातिब। तो क्या कर लोगे? अब क्या मेरे गले के अंदर हाथ डाल के निकालोगे मुखातिब? नहीं बोलता मैं तुम्हारा मुखातिब, बोलता ही नहीं। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करोगे? चुनवा दो इसे, सबसे पहले तो दीवार के पीछे इसे चुनवा दो। डू इट। चुनवा दो यार। शांति शांति शांति, पहले थोड़ी सी रिहर्सल कर ले। निकलो। ये क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? मुगले आजम, हेलो हेलो, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी क्या करें, कुछ और ऐसा मिला ही नहीं जो आपकी खूबसूरती के साथ मैच कर जाए। कश्मकश में रहा होगा ऊपर वाला कि आपको बनाने के बाद ऐसा क्या बना दें जो आपसे ज्यादा खूबसूरत बन जाए। आपके इस हुस्न के आगे तो इस गुलाब को भी जुलाब लग जाए। है जी? जी। मोहब्बत की ये चिंगारी तो तभी भड़क उठी थी जब आप अचानक से सामने आ बैठे। आप सामने क्या आ बैठे, हम तो अपना सब कुछ खो बैठे। जी हम वहां बैठे, यहाँ क्या है मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। एक मिनट, यहाँ ठीक है। यहाँ बैठे या वहां बैठे? ये बाहर। दो दिल जहाँ मिल बैठे, बस वही अपना आशियां बना बैठे। और दिल की बात कहने की भला इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। और दिल की बात तो ये है कि जब से आपको देखा है ऊपर वाले से यही पूछता रहता हूँ कि क्या इस धरती पे आपको मेरे लिए ही फेंका है? ये हुस्न की फैक्ट्री है या खूबसूरती का देसी ठेका है? क्या कमाल की खूबसूरती है पाई 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 जमा करके भी किसी ने ना पाई। बात समझ में ना आई, ये कलाई है या मलाई? मोहब्बत ने एक ऐसी आग लगाई, कंबल ना रजाई, बस प्यार की मदहोशी छाई। तो क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूँ? कहना क्या चाहती हैं आप? इन आँखों की ये मदहोश गुस्ताखियाँ, ये मोहब्बत की दिलकश शहनाइयाँ, ये सुलगते जज्बात, ये मचलते एहसास, ये तपिश, ये कशिश, ये ख्वाहिशें, ये फरमाइशें। ये एसएमएस। जी? आपका एसएमएस आया है। ओह, क्या हुआ?
अली का मैसेज आया है, प्ले के बारे में डिस्कशन करना चाहता है। मेकअप रूम में बुला रहा है। मेकअप रूम में? अब आपको जाना होगा मतलब। चिंकू, हमें अपने ख्वाबों में याद रखिएगा। तो दीजिए क्या? हमारी अमानत। हाँ, सॉरी, ये आपके, ये और ये आपकी चुनरी। शुक्रिया। महफूज रहेगा आपका ये चुम्बन हमारे पास। बाय चिंकू। अरे इतनी कशिश भरी थी, कांच टूट गए, दीवारें हिल गई। निकल आदि। क्या लड़की है यार, जितना मैं लड़कियों से दूर भागता हूं, पता नहीं क्या लिखा है मेरे नसीब में, उतना चुंबक की तरह चिपक जाती हैं आकर। हाय, जान बची अभी के लिए चिंकू से। इस सर ने भी कहां फंसा दिया यार, और इस सर की भांजी एक लड़की ने दूसरी लड़की के चक्कर में फंसा दिया। मतलब मैं एक्शन हीरो, मतलब काम दो ऐसा है ना कि 10 गुंडों को बोलो एक घुसड़ में लेटा दूं। एक लड़की को संभालने को जब बोलते हैं तो नहीं, मुझसे नहीं होता भाई, मुझसे नहीं होता ये काम। अभी अरे जी, इसे ढूंढ रहे हो? चिंकू को रिहर्सल्स का वक्त हो गया और वो है कि आउट ऑफ फ्रेम है। अरे ये अली है ना, इसको पता है। इसी ने तो अपने मोबाइल फोन से चिंकू को मैसेज किया कि प्ले के डिस्कशन के लिए मेकअप रूम में आ जाओ। मैंने? हाँ। मैंने कब बुलाया? मैंने कोई मैसेज नहीं किया चिंकू को। व्हाट? तुमने चिंकू को मैसेज नहीं किया? अगर तुमने चिंकू को मैसेज नहीं किया तो फिर मैसेज किसने? ओह गॉड। मानव, जल्दी से मेकअप रूम पहुंच अभी। चिंकू, चिंकू, आंखें खोलो चिंकू। अरे यार, चिंकू, क्या हुआ चिंकू को? क्या हुआ इसे? ये हेयर ड्रायर हाई वोल्टेज सॉकेट से कनेक्टेड था, इसने जैसे ही इसे छुआ बेहोश हो गई वो। फिर से किसी ने इसकी जान लेने की कोशिश की। तुमको ये बताओ कि तुम मेकअप रूम में कब पहुंची? अली का फोन पे मैसेज आया था बताने के लिए कि पारस को कोई सीन डिस्कस करना है, इसीलिए हम सबको मेकअप रूम में बुलाया है। मेकअप रूम में पहुंचने के बाद ये अली कहाँ चला गया? मुझे बुला के खुद गायब हो गया। अरे बाबा, ये क्या गंडगोल है रे? पहले सवाल ये था कि क्रिमिनल किसका जान लेना चाहता है, चिंकू का या चंकू का? अभी तो दोनों को मैसेज भेज रहा है, मतलब दोनों को मारना चाहता है। मामू, इस दाल फ्राई में ना मुझे कुछ अलग ही धनिया की खुशबू आ रही है। मतलब कोई मूली के पत्ते दिखा के पालक पनीर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है मामू कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जिसपे पर्दादारी हो रही है। चमकू, तुम्हें विक्रम के पीछे लगाया था ना, तो हाँ। विक्रम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता चली क्या? हाँ, चमकू किसी काम में हाथ डाले और अनजान तक ना पहुंचे, ऐसे तो हालात नहीं है सरकार। राजू, वेरी गुड चमकू। तो विक्रम के मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ मिला? मिलना क्या था? अब कंकड़ के ढेर से अगर चावल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कंकड़ ही मिलेगा ना, चावल कहां से मिलेंगे? आपको जो लग रहा था कि कर्जा विक्रम ने उठाया है, वो विक्रम ने नहीं, विक्रम के पिताजी ने उठाया था। और अगर उस लोन को नहीं चुकाया गया तो विक्रम को ये थिएटर बेचना पड़ेगा। तो मुगले आजम होने से पहले या मुगले आजम होने के बाद? नहीं, मतलब कि अगर बाद है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले है तो मतलब नाटक ही नहीं होगा, शो नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा? हमने इतनी रिहर्सल की है, इतनी मेहनत की है, हमने उर्दू सीखी है, इतना कैरेक्टर में घुसे हैं सर। मतलब हम थोड़ा केस से रिलेटेड बात कर लें। कर लो। हमको मुझे बताओ, ये विक्रम कोई बड़ा काम करने वाला था, एक झटके में उस बड़े काम से पूरा कर्जा उतारने वाला था। वो बड़ा काम क्या है, कुछ पता चला?
विक्रम कोई एक मल्टी स्टारर इवेंट करने वाला है जिसमें बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े कलाकार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इस इवेंट से जो कमाई होने वाली है उस कमाई से ये पूरा कर्जा ये चुकाने वाले हैं, जिससे ये थिएटर उसके पिताजी की जो विरासत है उसे बचाने वाला है। ये ही है वो बड़ा काम जिसका आप इतना टेंशन ले रहे थे। मतलब विक्रम का इस केस से कोई लेना देना नहीं है? सर लेना देना तो सर लेना देना यस, निकाल रेस। सर लेना देना तो उस बेवड़ी आंटी सोनिया का भी नहीं है सर इस केस से। मैंने पता किया वो अपने साथ गन क्यों रखती हैं। सर उनका बहुत पहले किसी प्रोड्यूसर के साथ पंगा हो गया था। प्रोड्यूसर पैसे मांग रहा है, वो देना नहीं चाहती हैं। प्रोड्यूसर ने कहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने साथ एक गन रखती हैं, वो भी एक लाइसेंस्ड गन। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी टल्ली। और चिंकू? सर चिंकू का चिट भी एकदम क्लीन है। उसका अपने एक्स हस्बैंड के साथ डिवोर्स होने वाला है और इस चक्कर में उसने बहुत बड़ा एलिमनी डिमांड कर लिया है। इस बात को लेकर काफी बहस भी हुई और बात झगड़े तक पहुंची भी। चिंकू को ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ उसका पति है। हाँ तो पहुंचा सकता है नुकसान? हाँ कर तो सकता है सर, लेकिन इस इतनी बड़ी एलिमनी डिमांड करने के बाद वो घबरा गया। घबराहट के मारे वो इस देश को छोड़ के ही चला गया सर। 2-3 महीने से उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब वैसे भी सर इट्स सो कॉमन सेंस सर कि अगर मेरा आपसे साथ कोई झगड़ा हो रहा है तो फिर मैं आपको कम से कम जान से मारने की धमकी नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा शक मुझ पे जाएगा। तो पति ऐसा काम नहीं करेगा सर। ये क्या गोंडगोल है रे? ये भूखा पटा है कौन? सवाल तो अच्छा है सर, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मेरे पास भी नहीं है सर। और मेरी टेंशन तो कुछ और ही है। क्या? कल शो का ग्रैंड रिहर्सल है और परसों फाइनल शो। जंप कट, मेरी एंट्री। वो हमलावर अपनी कोशिश कल ही करने वाला है। व्हाट? हाँ ये देखिए, एक और धमकी मिली है। क्या? बस बहुत हुआ, कल फाइनल स्ट्रोक स्वा। क्या रे? यही सर। अरे बस बहुत हुआ, कल फाइनल स्ट्रोक स्वाहा। समझ में नहीं आ रहा यार कि इन सब लाइनों में क्या छुपा हुआ है। क्या कहना चाहता है ये शख्स? तुझे कैसे पता कि ये शख्सी है? शख्सी भी तो हो सकती है। तेरे बस का नहीं है भाई, मुझे देखा, मैं बताता हूं ये क्या है और इसका क्या मतलब है। बस बहुत हुआ। बस बहुत हुआ का क्या मतलब हो सकता है? बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये वाला रहने देते हैं, इसके आगे का देखते हैं। कल फाइनल स्ट्रोक, कल फाइनल स्ट्रोक। हाँ फाइनल स्ट्रोक, फाइनल स्ट्रोक। स्ट्रोक कल, फाइनल, फाइनल स्ट्रोक कल, कल फाइनल स्ट्रोक। ये वाला भी रहने देते हैं, इसके आगे का देखते हैं। स्वाहा। हाँ स्वाहा, स्वाहा इंपॉर्टेंट है ये तो समझ में नहीं आया यार। तो तुझे समझ में आया क्या? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या है यार ये क्या धमकी दे रहा है? मेरे ख्याल से बेकार की बातें कर रहा है, पागल हो गया है ये। क्या हमको खाली फालतू में कंफ्यूज कर रहा है और हम भी यूं ही कंफ्यूज हो रहे हैं, अपना सर खपा रहे हैं इस चीज पे। ये कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, नॉनसेंस है ये, कुछ नहीं है। छोड़। हरी मिर्ची क्यों डाली मासी? मैंने लाल मिर्ची बोली थी। क्या कर रहे हैं हम? क्या अब गैस ही खत्म हो गया है? बहुत अच्छे। आप ना एक काम करो मासी, बम गिरा दो और कर दो सब कुछ स्वाहा। नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा मासी, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ मैं। बम लगा के सब कुछ स्वाहा कर दो। मिल गया। हाँ यार सब मिल गया, देख चाय पोहा पानी सब मिल गया। अरे तेरे पोहा की ऐसी की तैसी, जो लाइनों का मतलब है वो मिल गया। ये बम लगा के सबको उड़ाना चाहता है। उड़ाने का मतलब स्वाहा। इसमें उसका शिकार भी मर जाएगा। लेकिन ये होगा कब? अरे लिखा है ना, कल फाइनल स्ट्रोक। यानी मैसेज कल भेजा, यानी आज खेलेगा फाइनल स्ट्रोक। आज तो ग्रैंड रिहर्सल है। एग्जैक्टली, ग्रैंड रिहर्सल में ही बॉम्ब ब्लास्ट होगा। ओह गॉड, चल 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 चलो 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 चलो। चल, क्या कर रहा है? तो चाय तो पी के जाएंगे ना यार, चमकू ने इतना प्यार से बनाया, अदरक अदरक डाल के, ऐसे थोड़ी वेस्ट होगा यार। ये ना गर्मा गर्म चाय तेरे पे उड़ेल दूंगा साले। चलो गुल्ले जी चलो। चलो चलो भाई, बे उठना। चल। शॉकिंग रिएक्शंस। क्या थिएटर में बॉम्ब? हाँ पारस, रिलैक्स, थिएटर में बॉम्ब है।
चमकू या चिंकू या दोनों, हमलावर के निशाने पे कौन है ये हम नहीं जानते, और हमें ये भी नहीं पता कि बॉम्ब कहां प्लांट किया गया है। इसलिए पारस तुम्हें ये रिहर्सल कैंसिल करनी होगी। ग्रैंड रिहर्सल नहीं हो सकती। ग्रैंड रिहर्सल्स कैंसिल, थंडर साउंड, लाइटनिंग इफेक्ट्स, अरे प्ले के इन्वेस्टर्स आ चुके, फाइनेंसर्स आ चुके, ग्रैंड रिहर्सल कैंसिल कैसे कर सकते हैं? और सबकी इतने दिनों की मेहनत वो भी बेकार जाएगी। तो एक काम करते हैं, बम को फटने देते हैं, फिर ऊपर जाके कर लेंगे ग्रैंड रिहर्सल। उसमें क्या है, अजीब आदमी है यार ये। 1 मिनट मानव, 1 मिनट, ठीक कह रहा है ये। सोच के देखना, हम लोग एक थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, इसका ना कोई ठोस सबूत है ना कोई गारंटी। अगर ये थ्योरी गलत हो गई तो इन बेचारों का बहुत नुकसान हो जाएगा, इतनी इनकी कड़ी मेहनत जाया हो जाएगी। सैड रिएक्शन। तो क्या सबको जाया होने दें? तुझे पता है ना मानव, आदित्य के होते हुए आज तक किसी मासूम की जान नहीं गई और ना आज जाएगी। हाँ, लेकिन मेरे होते हुए बहुतों की जान जा चुकी है पहले, और मैं भी तो हूं ना साथ में। शॉकिंग रिएक्शन। 1 मिनट पारस, 1 मिनट, तुम घबराओ मत। तुम एक काम करो, ये ग्रैंड रिहर्सल कंटिन्यू करो। ओके। तब तक हम जरा बॉम्ब कहां लगा है इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। 1 मिनट पारस, एक बात का ख्याल रखना, ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और एक चीज अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दो कि तुमने प्ले को और दिलचस्प बनाने के लिए उसमें कुछ माल मसाला डाला हुआ है। तो तैयार हो जाएं कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए। ट्विस्ट एंड टर्न की मतलब? कौन से ट्विस्ट एंड टर्न? क्या है कि मुझे आपकी सद्बुद्धि पे भरोसा नहीं मेरे आका, क्योंकि तेरे दिमाग से कभी भी कहीं भी कैसा भी बेवकूफी का जिन प्रकट हो सकता है जो सारे बनाए हुए काम को बिगाड़ सकता है। बिग लाफ्टर रिएक्शन। चलो चलो जाओ, बॉम्ब ढूंढो, बॉम्ब। शॉकिंग रिएक्शन, शॉकिंग रिएक्शन। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए मैं प्रिकॉशन ले रहा हूं। बॉस, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सर सर, आपने जैसे कहा था वैसे ही इस बॉम्ब डिटेक्टर से मैंने पार्किंग, एंट्रेंस, कॉरिडोर, बैकस्टेज सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन कहीं पर भी बॉम्ब नहीं मिला। हाँ सर, मैंने भी पूरा एरिया चेक कर लिया, लेकिन कहीं पर बॉम्ब नहीं मिला। तो अब कौन सी जगह बची है? स्टेज, अब भी स्टेज की तलाशी बाकी है। मानव, ये तलवार पकड़। इस तलवार में मैंने बॉम्ब डिटेक्टर इंस्टॉल कर दिया है। अब तू जा और होशियारी से प्ले के चलते हुए एक एक चीज को अच्छी तरह से डिटेक्ट करना। हाँ, वो तो मैं कर लूंगा मैं। और तुझे पता है ना, बॉम्ब मिल जाए तुझे क्या करना है? हाँ, उसके साथ सेल्फी खिंचा के आ जाऊंगा वापस। हैं? कमाल की बात कर रहे हैं, मुझे पता है यार, बॉम्ब मुझे मिल जाएगा तो बाहर जाऊंगा, जितनी दूर हो सके बॉम्ब को फेंक दूंगा, इतना मुझे आता है। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। गुड ऑफिसर, वेरी गुड। बॉस, हाँ जी। और डिटेक्टर मुझको दो। यस सर। और एक काम करो, सब पे अच्छे से नजर रखो, और कोई भी डाउट हो मुझे कॉल करना। ओके सर। और सुंदरी, तुम क्या करोगी? सर, मैं सोच रही हूँ कि जोधा प्ले करूँ। सुंदरी, मुझे सुनो, दोबारा उन जगह पे जाओ जिन जगह पे तुम ऑलरेडी तलाशी ले चुकी हो, और दोबारा जाके तलाशी लो अच्छे से। Now leave! यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। होशियार, सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो फिरत पेशे बादशाह रहे, शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाज़र मुगलिया, तख्तो ताज, पुरनूर पुरजलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह पधार रहे हैं। नारे का अदब जुस्तजू रहे, सरे राह निगाहें झुकी रहे, जर्रा जर्रा जानशीन हो, सजदे में हर खासो आम रहे। आफरीन हो भैया हो। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी एंट्री अनाउंस हो चुकी है। अनाउंस? हाँ, वो तो ठीक है, पहली लाइन याद नहीं आ रही। मैं क्या, पर जाना तो पड़ेगा ना। हाँ तो जा रहा हूँ ना, तो रुक जाना, अभी लाइन याद नहीं आ रही। सोच नहीं। टाइमिंग टाइमिंग। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। बताइए मान सिंह, कैसे आना हुआ? महाराज,
हम एक विनती लेकर आए। बहुत खूब, अपनी बिनती वहां रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। जी बिनती कह रहे हो जहापना, बिनती बिनती। अच्छा, आप दरख्वास्त लेकर आए हैं। हाँ, तो बताइए ना मान सिंह, क्या दरख्वास्त लेकर आए हैं आप? सलीम को लौटा दीजिए महाराज। सलीम को लौटा दे? हम सलीम को लौटा क्यों दे? सलीम को लौटा लेकर जाना कहाँ है? माशाअल्लाह, इस महल में उनके लिए गुसलखाना बना हुआ है।